बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और पटना से आपको बड़ी खबर दें। पीएमसीएच में रेप पीड़िता की मौत पर बवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर घेराव किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंगल पांडे के घर के बाहर की तस्वीरें। नेम प्लेट पर गोबर और कालिख पोती गई। बैरिकेडिंग तोड़कर आवास तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें मंगल पांडे के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा, हंगामा किया गया। इस्तीफे की मांग हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को रोकते हुए वहां पर पुलिस की टीम को आप देख सकते हैं। नेम प्लेट पर गोबर और कालिख तक पोती गई। लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि कल इस मामले में एक्शन भी सरकार की तरफ से किया गया था। और आज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कल भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगातार हल्ला बोल जारी है। और वहीं मुजफ्फरपुर की नाबालिग के साथ रेप कांड और उसके बाद इलाज के दौरान हुई मौत के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सरकार जहां कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है, तो वहीं पर विपक्ष के नेता पीड़िता के घर भी पहुंच रहे हैं। आरजेडी ने इस मामले में अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाते हुए सरकार पर सवाल खड़ा किया। पोस्टर लगाकर सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया। कांड हुआ जिसमें बालिका की मौत हुई, यह बहुत दुखद है। सरकार ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हाई लेवल कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट आते ही दोषियों पर कार्रवाई की गई, उन पर गाज गिराया गया। ये लोग क्या बात करते हैं, खाली ट्वीट करने वाले नेता तेजस्वी यादव जी आप रह गए हैं। आप अपने शासनकाल के, अपने माता पिता के शासनकाल की बात करिए कि आपके सांसद और विधायकों पर नाबालिगों के साथ बलात्कार का आरोप लगा था और बलात्कार के वो आरोपी रहे। आपको इस पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अपराध शून्य का तो कोई भी दावा नहीं कर सकता है, लेकिन इतना जरूर विपक्ष को सवाल उठाने में इतना कम से कम निष्पक्ष होना चाहिए और निरपेक्ष होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर की दुखद घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई और उस दरिंदे को, रंजीत सहनी को 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन विपक्ष का कोई नेता उसका नाम नहीं लेता है। अगर नाम लीजिएगा तो सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ेगा वो। ऐसे महापापी को समाज में दंड भी मिलना चाहिए, कानूनी दंड के साथ साथ। लेकिन न जाने कौन अज्ञात कारण है जिसके चलते वो नाम नहीं लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर की नाबालिग के साथ रेप कांड को लेकर आरजेडी ने पोस्टर लगाए हैं और आरजेडी के पोस्टर पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। चिराग पासवान का सीएम नीतीश को पत्र। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। चिराग पासवान की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया है। मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। ये लेटर आप देख सकते हैं। पीएमसीएच में भी लापरवाही पर सवाल उठाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की असफलता पर सवालिया निशान उठाया है। निर्णायक कदम उठाकर उदाहरण पेश करने की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है। चिराग पासवान ने आपराधिक घटना, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। मुजफ्फरपुर बालिका रेप कांड मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। चिराग पासवान का यह लेटर आप देख रहे हैं। लगातार देखिए, इस पर सियासत हो रही है। सरकार की तरफ से कल इस पर एक्शन भी लिया गया था और पीएमसीएच के साथ ही एसकेएमसीएच पर कार्रवाई कल सरकार ने की थी। लेकिन आज चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आज एक पत्र लिखा है। उस पत्र में हमने मांग किया है कि ये घटना कुढ़न्नी की जो 26 मई को हुई थी, ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, ये पूरे मानवता का घटना है। पीएमसीएच के द्वारा जो उदासीनता बरती गई है, जिसके कारण पीड़िता की जान गई है, उसके लिए हमारे नेता संजीदा हैं। हम लोग बिहार सरकार के कानून व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य के लचर व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब
बलात्कारियों को कोर्ट से सजा सुनिश्चित की जाए। और चलिए चिराग पासवान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, ऐसी खबर सामने आ रही है। जमुई सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया है। शाहाबाद में होगी चिराग पासवान की सभा और देखिए 8 जून को 9 संकल्प महासभा की जाएगी। महासभा के जरिए शाहाबाद को साधने की कोशिश होगी। 2020 के चुनाव में 20 सीट पर एनडीए यहां से हारी थी और देखिए यहां पर शाहाबाद जीतने पर समीकरण बदल सकता है। शाहाबाद की सीटों की निर्णायक भूमिका रहेगी चुनावों में और ऐसे में देखिए चिराग पासवान की तरफ से जानकारी मिल रही है, उनकी पार्टी की तरफ से, कि वहां पर एलजेपीआरबी की तरफ से महासभा की जाएगी। 9 संकल्प महासभा का आयोजन 8 जून को होने जा रहा है। 2020 के चुनावी समीकरण क्या थे वो भी आपको समझा रहे हैं। तो देखिए 2020 में एनडीए को शाहाबाद में क्या मिला ये हमने आपको बताया। शाहाबाद में एनडीए का जनाधार लगातार घट रहा है। शाहाबाद क्षेत्र में 22 विधानसभा की सीटें हैं। 2022 के चुनाव में 20 सीट पर एनडीए हार गई थी। शाहाबाद जीतने पर समीकरण बदल सकता है, निर्णायक भूमिका हो सकती है। शाहाबाद की 22 में से 20 सीट पर एनडीए की हार हुई थी। जेडीयू के सभी 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। बीजेपी के 2 उम्मीदवार मुश्किल से जीत पाए थे। 22 में से 19 महागठबंधन ने जीती थी। एक सीट बीएसपी जमा खान के खाते में गई थी और बीजेपी आरा और बड़हरा से जीत पाई थी, यानी कि 22 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। ये जो फैक्टर है वो हम आपको बता रहे हैं। 2020 चुनाव के समीकरण क्या रहे थे और कैसे इस बार फोकस किया जा रहा है एनडीए की तरफ से शाहाबाद पर, इसकी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। और लगातार देखिए इसको लेकर सियासत हो रही है। दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस से डिमांड कर दी है। बड़ी खबर यह है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार की 14 करोड़ जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। वहीं पप्पू यादव ने अपने कार्यकाल के लिए 1 साल पूरे होने पर कहा कि हमने जनता से जो वादा किया वो पूरा हो गया है। हमने जनता से वादा किया था कि 4 महीने के अंदर एयरपोर्ट बनेगा, हर व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछने का काम किया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जनता से जो हमने चुनाव में वादे किए उसको समय से पूरा किया। कांग्रेस को अकेले चुना, पूरा बिहार देख रहा है। हमसे व्यक्तिगत पूछिएगा तो राय हमारे नेता की है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस जो राय लेगी मैं उसके साथ सहमत। यदि 13 करोड़ जनता को बचाना है ना, तो कांग्रेस को अकेले सभी जात वर्ग धर्म गरीब, जिस तरीके से राहुल जी ईबीसी ओबीसी एसटी एससी संविधान और गरीबों की इकोनॉमी की बात कर रहा है, मेरे ख्याल से 40 साल से ये लोग दोनों डगरा के बैगन की तरफ, हमरा बिहार में तू नटवा तोरा बिहार में हम नटवा, और फिर सिर्फ राजनीति। मुझे लगता है कि कोई नई रास्ते तो अख्तियार हो और कांग्रेस को अकेला राह दिखना चाहिए। तो देखिए सांसद पप्पू यादव की कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने की नसीहत पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बयान सुनवाते हैं। सस्ते नशे के एडिक्टेड हो गए हैं, इसीलिए इस मुगालते में जी रहे हैं कि बिहार में भी उनके लिए कुछ बचा है। बिहार के नेताओं ने उनके नानी के काल में ही उनको पानी पिलाने का काम किया था। बिहार की जनता अच्छे से जानती है अपराधियों और गुंडों की सरकार किन लोगों ने चलाई थी। बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि आतंकी मानसिकता के लोगों का समर्थक कौन है। देखिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग जिस तरह से बिहार में नफरत का माहौल खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिहार में जिस तरह से संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कार्रवाई चल रही है, उसके खिलाफ इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती और पूरे संकल्पों के साथ एक विचारों के आधार पर चुनाव मैदान में जाने का काम करेंगे। भय दीनन के फेर क्या हालात हो गया लालू जी आपका। आप सजा याफ्ता न्यायपालिका से हो गए, लेकिन अब तो राजनीति में भी आपको
पप्पू यादव जैसे लोग आंख तरेर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। कैसा बेवफा निकले। हर मुश्किल में आप खड़े थे। आपका बेटा का चेहरा राहुल गांधी जी नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन, बिहार का महागठबंधन में जितने सर्वदलीय दल हैं, कितनी बार बैठक हो चुकी है। पप्पू यादव जी की अपनी इच्छा है और अपनी इच्छा वो जता रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि जो बयान दे रहे हैं वो अपनी इच्छा है। महागठबंधन में सारी चीजें, सब कमेटियां बन चुकी है, उस पर हम लोग आंदोलन करित है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडा पे काम कर रहे हैं और उनकी इच्छा है तो एक उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रखें। और वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक नए बयान से सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में सीज फायर करने का आरोप सरकार पर लगाया। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत ने सीज फायर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। यही बीजेपी और आरएसएस का कैरेक्टर है, ये हमेशा झुकते हैं। डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज है। आपको सुनवाते हैं। देश की संप्रभुता के लिए खतरा है और भारतीय सैनिक के बलिदान का यह अपमान है। उनको बात करनी अगर इस तरह की है तो उन्हें बताना चाहिए कि 1962 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में उनके दादियों ने क्या क्या गलतियां की थी, जिस कारण से कि भारत आज तक उस वेदना को भारत झेल रहा है। दरअसल अपनी गलती को ढकने के लिए बेवजह का पाकिस्तान परस्त बयानबाजी करते रहते हैं। गांधी जी, ये राजनीति करने का समय नहीं है। भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों पर हमला किया, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान के अंदर डर, दहशत समा गया और डर के कारण पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया और भारत के शर्तों पर सीज फायर हुआ। और आप राजनीति कर रहे हैं। भारत में 7 सर्वदलीय कमेटी को गठित किया गया और भारत की सेना के शौर्य पराक्रम की चर्चा भारत के बाहर दूसरे देश में हो रही है। कहीं ना कहीं सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने पराक्रम, शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन किया है, उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य और पराक्रम को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अब तक विजय शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं की? विजय शाह जिसने भारत की बेटी के शौर्य, पराक्रम और उनके किए गए कार्यों को कमतर करने के लिए जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने में और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उससे देश विरोधी ताकतों को कह लीजिए कि बल मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का उससे भद पिटता है। लगातार वो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बातें कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध बातें जा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने पिता तुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली देते हैं। राहुल गांधी जी का जो है दिमाग खराब हो गया है। कुछ से कुछ बोलना और उठपटांग बोलना, भाषा की मर्यादा लांघना, ये कोई बेचैन आदमी ही कर सकता है, जिसको विचलित बोलते हैं। तो कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिला और
हमने मिसाइल से जो है आतंकवादी ठिकानियों को नेस्तनाबूद किया, तो कांग्रेसी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा गया है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। बाढ़ पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जनता को करोड़ों की सौगात दी है। करजान में प्रखंड और अंचल कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। बाढ़ पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, करोड़ों की सौगात उन्होंने दी है। करजान में प्रखंड अंचल कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ है। 30 करोड़ 13 लाख की लागत से ये भवन बना हुआ है। राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 स्कूल का भी उद्घाटन किया गया। 37 करोड़ 89 लाख की लागत से इस स्कूल को तैयार किया गया है। और तस्वीरें आपके सामने बाढ़ की है। जब वहां पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे उस वक्त उनका स्वागत किया गया। करोड़ों की सौगात उन्होंने जनता को दी। और वहीं विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद भारतीय डेलीगेशन की भारत वापसी होने लगी है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन आज भारत लौट आया है। विदेश से भारत लौटने के बाद सांसद संजय झा से खास बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज कुमार ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। पोल खोलकर विदेश से सफल दौरे के बाद लौटे हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के सांसद भी संजय झा। संजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान के खिलाफ क्या संदेश देकर आए हैं और पाकिस्तान को क्या संदेश है इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से? देखिए, एक तो सबसे बड़ा मैसेज गया जहां भी हम लोग गए और ये ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो उसको अप्रिशिएट सबने किया कि सरकार ने जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, तो ये समझ में आ गया कि इंडिया अब टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये भी समझ में आ गया कि पूरा देश इस मुद्दा पर एक है, क्योंकि हर एक पार्टी के लोग थे, हर एक क्षेत्र से आते थे, तो ये इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट की। दूसरा, जो घटना हुई उस घटना को वो लोग पूरा सिंपैथाइज करते थे कि 26 लोगों को जिस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया, ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता जी। कोई डी रेडिकलाइज फैनेटिक जिसको ट्रेंड ही उसी तरीके से किया जाए कि धर्म के नाम पे सेग्रीगेट करो, उसको बोलो कि कलमा पढ़ो, उसको और तरीका करो, और उसके बाद इसलिए कि देश में और माहौल ख़राब हो और देश में कहीं कोई घटना नहीं हुई, इस बात को अप्रिशिएट सिंपैथाइज भी करते थे इंडिया के साथ। हम लोग कहते थे कि भाई दोनों कंट्री को एक तरफ मत देखिए, ये विशाल और प्रोग्रेसिव कंट्री है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया का, उसके पास क्या है इसके टेररिज्म के अलावा? ये तो जहाँ जा करके वही सबसे पैसा वैसा मांग करके अपना चला रहा है। ये सब भी हम लोग बोले की मुहिम को दुनिया के सामने रखा है, पाकिस्तान की पोल खोलकर आए हैं। और जिन देशों में भी संजय कुमार झा के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, वहां भारत की बात को हर मसले पर पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती से रखकर आया है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और चलिए इस बीच आपको पटना से एक बड़ी खबर दे। इंडिगो के विमान में बम की सूचना मिली। अहमदाबाद से पटना आने वाले विमान में बम की सूचना मिली। विमान की लैंडिंग के बाद विमान और एयरपोर्ट की जांच की गई। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इंडिगो के विमान में बम की सूचना मिली। अहमदाबाद से पटना आ रही थी विमान और जानकारी मिली कि फ्लाइट में बम है। इसके बाद देखिए विमान और एयरपोर्ट की जांच की गई। पटना एयरपोर्ट पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। जांच में बम की सूचना गलत पाई गई है। खबर है जहां अहमदाबाद से पटना आने वाली इंडिगो के विमान में बम होने की सूचना मिलती है। बम होने की सूचना मिलने के बाद पटना एयरपोर्ट पर तत्काल पूरी तरह से जांच की जाती है। जो पटना जब विमान पहुंचती है तो विमान की पूरी जांच होती है। उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ते के द्वारा और डॉग स्क्वाड के द्वारा सघन जांच की जाती है। करीब 2 घंटे तक पटना एयरपोर्ट की जांच की गई। हालांकि खबर पूरी तरह से गलत निकली, ऐसी कोई बात नहीं। जो अहमदाबाद से जो विमान आई थी उस विमान में ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन एहतियातन पूरे पटना एयरपोर्ट की डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम के द्वारा काल जो खबर है वो खबर पूरी तरह से गलत निकली और पटना एयरपोर्ट को पूरी तरह से सुरक्षा जांच भी किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।